तो सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चली गई। ब्रज के अंदर जो भी दैत्य आए थे गोविंद हनुमान जी महाराज ने सभी दैत्यों का वध कर दिया। कभी संकटासुर आया, कभी मायासुर आया, कभी अरिष्टासुर आया। जो भी दैत्य ब्रज के अंदर आए मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज ने सभी का वध कर दिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद मेरे गोविंद ग्वाल वालों को लेकर के गाय चराने के लिए बन गए। अभी जो आप कथा सुन रहे थे ये कथा वृंदावन की थी। अब चलते हैं गोकुल गांव के लिए, अब चलते हैं मथुरा के लिए। मथुरा का राजा कंस, और कंस को ये मालूम हुआ कि देवी और वसुदेव की जो वैष्णव संतान है वो कृष्ण है। तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि तुम कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मथुरा लेकर के आओ। आज अक्रूर जी को आदेश हुआ तो अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हुए और सुबह के अक्रूर जी महाराज चले हैं मथुरा से और शाम को वृंदावन पहुंचे। अब मथुरा से वृंदावन कितना दूर है पता है किसी को? मथुरा से वृंदावन कितना दूर पड़ता है? जो लोग गए हैं लोगों को पता होगा कितना दूर पड़ता है। कितने लोग गए वृंदावन? हाथों पर करना। तो मथुरा से वृंदावन कितना पड़ता है? 150 किलोमीटर। कितना कितना पड़ता है? 9 किलोमीटर है। तो कितना पड़ेगा? मथुरा से वृंदावन केवल 9 किलोमीटर है। मैं तो आपको देखना चाह रहा था कि कौन लोग गए हैं और कितने को पता है। कई लोगों ने तो ऐसा मुंह निकालिए ध्यान से तक बोल रहे 150 किलोमीटर है। कहाँ पड़ेगा? 1 किलोमीटर कहाँ पे गए? फिर भी मालूम चल जाता है ऐसी बात। लेकिन अक्रूर जी महाराज को सुबह के चले और शाम को वृंदावन पहुंचे। इतना टाइम उनको कहाँ लगा? तो अक्रूर जी महाराज जब रथ पर सवार हुए तो वो सोचने लगे आज मैं अपने गोविंद हनुमान जी महाराज को पहली बार देखूंगा। अरे गोविंद मुझको क्या कह करके बोला। रथ पर सवार होते ही उनकी समाधि लगी। कभी घोड़े दौड़ करके मथुरा, कभी आगरा पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी होश होता है तो घोड़ों को रास्ते पर लेकर के आते हैं। कभी दिल्ली आए। इसी प्रकार से सुबह से शाम हुई और जब शाम के समय भगवान के की तो वही पर जब मथुरा की तरफ से ब्रजवासी ग्वाल वालों ने रथ को आते हुए देखा, फिर गोविंद ने रथ को आते हुए देखा तो सभी दौड़कर रथ के पास पहुंचे। और जैसे ही वहीं पर जब मेरे गोविंद रथ के पास जाके पहुंचे अक्रूर जी को देखा तो मेरे गोविंद ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। तो अक्रूर जी महाराज ने गोविंद को लेकर के नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आप किस कारण से आए हो? तो बताया कि मुझे कंस ने भेजा है, मैं कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए आया हूँ। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हम अपने लाला को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। नंद बाबा ने कहा कि तुम भली बात जानते हो कि कंस हमारे लाला को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को ब्रज में भेजा, लेकिन जो भी दैत्य ब्रज के अंदर आया सबकी मृत्यु हो गई। अब वो कंस चाहता है कि कृष्ण और बलराम दोनों को अकेला मथुरा बुला करके दोनों को वध कर दे। मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। मेरे गोविंद कहने लगे, वहीं पर मैया आई और मेरे गोविंद मां से जिद करने लगे कि मैया आपकी बात को मथुरा देखकर के आवा, कितनी सुंदर नगरी है। और वहीं पर मैया की आंखों से आंसू है। मैया कहने लगी बोला तू नहीं जानता है, अरे तू मरवाने के लिए तेरे मामा ने तो मथुरा बुलाया हो। लेकिन मेरे गोविंद जिद करने लगे, मैया एक खंभे से बैठी है और रात्रि भर मेरे गोविंद के बुखार में तू देख रही है कि लाला सुबह मथुरा जाने की जिद कर रहा है। बार बार कहने लगे कि हम अपने लाला को तुम्हारे साथ केवल एक ही शर्त पर भेजेंगे कि हम सब ब्रजवासी लाला के साथ चलें। अक्रूर जी ने कहा कि हाँ ब्रजवासियों आप सभी
कृष्ण के साथ मथुरा चले। जब गोपियों को पता चला तो गोपियां द्वार पर खड़ी हुई हैं। गोपियां कहने लगी कि जब तक हमारे प्राण इस शरीर के अंदर है अपने केशव को नहीं जाने देंगे, और केशव को जाना है ना तो रथ को हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाए, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारे प्राण शरीर में प्राण नहीं रहेंगे तो कृष्ण मथुरा के लिए चले जाए। और वहीं पर जब सुबह हुई तो मेरे गोविंद ने स्नान किया। आज पहली बार सिले हुए वस्त्र पहने, मुकुट पहना, काली पीताम्बरी कांधे पर डाली, पैरों में पादुका पहनी, अक्रूर जी के पास आए, अक्रूर जी रथ को सजाया और कृष्ण और बलराम दोनों भाई रथ पर सवार हो गए। जैसी फाटक खुला हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं और हजारों गोपियों की आंखों में आंसू हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि गोपियों आज जाऊं, कल मेला देखूंगा, परसों वापस से आ जाऊंगा। गोपियां सामने सटी, गोपियों के पीछे राधे रानी खड़ी हुई हैं, राधे रानी की आंखों में आंसू हैं। मेरे गोविंद ने कहा राधे, जब तुमने मुझे कभी प्रेम किया है और तुम उस प्रेम की सोबत जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। राधे रानी कहने लगी गोविंद भली भांति जानती हूँ कि अब तुम जाते रहे लेकिन वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुमने मेरे भाई के द्वारा मुझे श्राप दिलवाया कि मुझे तुमसे 100 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा, और वो समय आ गया। लेकिन नारी के हृदय की पीड़ा क्या होती है वो तुम क्या जानते, और तुम मैंने सुना है कि तुम परमात्मा हो, तो आज मुझे वरदान दो कि अगली बार जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो राधा बन करके नहीं आऊं, मैं कृष्ण बन करके आऊं, और मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुमको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तुम राधा बन करके मेरे साथ आना, और जो तुम्हें मैं प्रेम करूं, और मैं तुमसे कहूंगी कि जो तुमने प्रेम किया था उसे सपना समझ करके भूल जाओ। तब आपको पता चलेगा कि नारी के हृदय की पीड़ा क्या होती है।